मैं एपी विश्वकर्मा स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब मंच पर। और दोस्तों, हम लोग माने या ना माने, आज के डेट में भारत के कोई अगर सबसे बड़ा अगर पर्सनालिटी है पॉलिटिक्स में, अगर सबसे बड़े नेता हैं, सबसे पॉपुलर नेता हैं, सबसे अगर जनता के प्रिय नेता हैं, प्रचार से प्रसार से चाहे जैसे भी हो, इन केन प्रकेन, चाहे गुदी मीडिया का मैनेज हो चाहे जैसे भी हो, नरेंद्र मोदी से बड़ा कोई आज के डेट में नेता नहीं है, जो पूरे देश में पॉपुलर हैं, पूरे दुनिया में पॉपुलर हैं। और साथ में इनकी पॉपुलैरिटी और लोकप्रियता धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। जहां 2014 में ये 282 सीटों के साथ विजय प्राप्त किए बीजेपी के अकेले दम पर, मतलब संपूर्ण बहुमत प्राप्त किए, वहीं 2019 आते आते ये अपने बल पर 303 सीटों प्राप्त किए। कहने का मतलब है अगर अलायंस मिला लिया जाए तो 350 के पार, मतलब 353। तो आज के डेट में इतनी बड़ी पर्सनालिटी है, इतना बड़ा कल्ट है, इतने बड़े पॉलिटिकल फिगर हैं कि इनके अगल बगल जितने भी पॉलिटिक्स में है या ऑपोजिशन में है, सब के सब नेता बौने हैं। तो क्या प्रश्न ये है कि मोदी के खिलाफ जो मुहिम चल रहा है, मोदी हटाओ देश बचाओ, इसमें विपक्ष को सफलता नहीं मिलेगी? क्या मोदी को हराना या हटाना बहुत मुश्किल है या नामुमकिन है? तो ऐसी बात नहीं है। कितने ही बड़े पर्सनालिटी हैं, कितना ही बड़ा फिगर है, लेकिन एक से एक भारत में बड़े बड़े फिगर को मात दिया गया है और हटाया गया है। चाहे इंदिरा गांधी का समय हो या तो लालू प्रसाद यादव का जब 15 सालों का शासन था, इस तरह का शासन था कि उनको हटाना नामुमकिन था। और इतना हो गया कि यूएन विश्वास को जब सीबीआई के ज्वाइंट डायरेक्टर थे, तो बिहार के पुलिस में क्षमता नहीं थी, औकात नहीं थी, इतना पंगु थे, इतना निकम्मे थे कि उनको सेना का हेल्प लेना पड़ा था या मदद मांगनी पड़ी थी, ताकि लालू प्रसाद यादव को वारंट के बाद भी गिरफ्तार नहीं किया जा सक रहा था। तो ऐसे ऐसे फिगर को भी हराया गया है चुनाव में। वहीं वेस्ट बंगाल की बात करें, ज्योति बसु जो 25-30 साल तक लगातार जो है वहां पे वामपंथियों का गढ़ रहा, लेकिन उसको भी जो है ममता बनर्जी लगातार संघर्ष कर करके उखाड़ के फेंक दी। आज वामपंथी का लोगों का कोई नाम लेवा नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि एक से एक पर्सनालिटी आते हैं और जाते हैं, असंभव कुछ भी नहीं है। तो आज जितना भी बड़ा पर्सनालिटी है, तो विपक्ष धूल चटा सकती है। और आज के डेट में सबसे बड़ा ताकत मोदी का क्या है? मोदी की सबसे बड़ी ताकत क्या है? सबसे बड़ा स्ट्रांग पॉइंट क्या है? विपक्ष का वोटों का बिखराव ही मोदी की सबसे बड़ी ताकत है। कहने का मतलब यह है कि मोदी को 2019 में 37% वोट मिला है, जिसे प्रचंड बहुमत प्राप्त किए हैं सिंगल बीजेपी लार्जेस्ट पार्टी या संपूर्ण बहुमत प्राप्त करने वाली अकेले दम पर 303 सीटों पर। अगर इसके अलायंस को मिला दिया जाए, मतलब एनडीए को, तो 353 सीटों पर 353 पर विजय प्राप्त की है। वनली 37% वोटों पर। मतलब कहने का मतलब है कि जो बाकी 63% वोट है वो विपक्ष के खाते में है। लेकिन विपक्ष इतना बिखरा हुआ है, विपक्ष में इतना क्षेत्रीय छत्रप है कि उनका वोट बढ़ जाता है और कंसोलिडेट नहीं हो पाता है, इसलिए सारे के सारे इसके नेता हार जाते हैं। अगर ये विपक्ष अगर एकजुट हो जाए तो मोदी को बहुत ही आसानी से मात दिया जा सकता है। और विपक्ष का जो नारा है, मुहिम है, मोदी हटाओ देश बचाओ, सफल होने में कोई देर नहीं लगेगा। इसलिए अभी लगता है कि बहुत बड़े पर्सनालिटी है, बहुत बड़े फिगर है, हटाना मुश्किल है। लेकिन अगर विपक्ष कमर कस ले, उस पर एक्टिवली काम करे, जैसा कि नीतीश कुमार अगुवाई कर रहे हैं, सारे नेताओं से बात कर रहे हैं, इन लोग कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाने की बात कर रहे हैं, उधर ममता बनर्जी भी ग्रीन सिग्नल दे रही है कि विपक्ष को एकजुट होना ही पड़ेगा चुनाव में, ताकि मोदी को जड़ से उखाड़ा जा सके और गद्दी से 2024 में उतारा जा सके। तो अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे स्टेट हैं जहां पे आप चाहकर भी बीजेपी और मोदी का कुछ नहीं कर सकते हैं। जैसे में यूपी में 2019 में जो है 80 सीटों में से जो 64 पर जीत की है बीजेपी, उसको आप वहां नहीं हरा सकते हैं। आज के डेट में जो योगी का जलवा है, जिस तरह से उन्होंने आतंकवादियों पर, क्रिमिनल्स पर, गुंडों पर, माफिया पर या बुलडोजर चलवाए या उन लोग गोली से मरवाए या इनकाउंटर करवाए, तो जिस तरह से इन लोग कबड्डी खेलते थे कानून से, बड़े बड़े गुंडे माफिया, तो आम जनता के दिलों में बहुत हर्ष है, खुशी है। जहां पे 40 साल 50 साल तक किसी को न्याय नहीं मिलता था,
यहाँ की एक भी केस में कोई कन्विक्टेड नहीं था, किसी को सजा नहीं हुआ था। वो कानून किस काम का, जहाँ 40-41 साल से किसी को सजा नहीं हो पाया, चाहे मुख्तार अंसारी हो, चाहे अफजल अंसारी हो, चाहे माफिया डॉन अतीक अहमद हो, या तमाम हो, विकास दुबे हो, बहुत सारे गुंडों की बहुत बड़ी लिस्ट है। मैंने समझिए कि लाखों गुंडे हैं यूपी में। तो जिस तरह से कार्रवाई कर रहे हैं, आम जनमानस के दिल में उनके प्रति बहुत ही प्यार है और उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ी है। इसलिए चाहकर भी बीजेपी को वहां नहीं हराया जा सकता है, बल्कि 64 में से 5-10 सीट वहां बढ़ने का चांस है। तो आज के डेट में अखिलेश यादव या मायावती तो बिल्कुल साइलेंट ही है, साइलेंटली सपोर्ट है बीजेपी, क्या है वही जानेगी, लेकिन वो तो नेग्लिजिबल है, शून्य है, नगण्य है। तो और अखिलेश यादव में इतनी ताकत नहीं है कि बीजेपी को मात दे सके। ये कार्रवाई कर रहे हैं, ये सारे के सारे गुंडे हैं, मवाली हैं, ये बिल्कुल पोषित माफिया थे, चाहे बीएसपी के द्वारा या समाजवादी पार्टी के द्वारा। तो कहने का मतलब आम जनमानस में एक खुशी का माहौल है और वहां पे आप उसको नहीं हरा सकते हैं। 80 सीटों में से उसको 64 सीट जो 2019 में है, उससे सीटों की संख्या बढ़ेगी, घटने का सवाल नहीं है। उस तरह से गुजरात में लगातार करीब 30 सालों से बीजेपी सत्ता पर है और इतना पकड़ है, इसका इतना स्ट्रांग होल्ड है, वो बिल्कुल जो है वो कैलेंडर की तरह वहां मुख्यमंत्री बदलते रहते हैं और डायरेक्ट कंट्रोल करते हैं अपना मोदी और अमित शाह। इसलिए वहां भी चाहकर भी विपक्ष जो है वहां कुछ नहीं कर पाएगी। वहां जो 26 सीट में 26 सीट जीती है पिछला बार, इस बार भी हो सकता है 26 में 26 सीट जाए। मैंने कहने का मतलब कि यूपी में और गुजरात में जो 80 प्लस 26 106 सीटें हैं, वहां पे अभी जो 2019 में जो सीट है उसको मान के चले 90 सीट से बेसी बढ़ेगा, हो सकता है 100 तक चला जाए, 95 तक चला जाए, लेकिन वहां उसको आप डेंट नहीं कर सकते हैं, हरा नहीं सकते हैं। तो अब प्रश्न है कि बीजेपी को हराना कहां संभव है। तो कुछ ऐसे एरिया है जहां कमजोर नब्ज है बीजेपी का, जहां पे उसको बीजेपी को आसानी से हराया जा सकता है। जैसे दिल्ली में 7 में से 7 सीटों पर विजय प्राप्त की है 2019 में। अगर अरविंद केजरीवाल जी अगर चाहें तो कांग्रेस के साथ साइलेंटली मतलब मिल करके उसको कम से कम अगर 50% सीट पर भी रोके तो हो सकता है कि वहां से करारी हार मिले बीजेपी को। उस तरह से आप बात करते हैं बिहार में से 40 सीट में अभी 17 सीट है बीजेपी का। अगर नीतीश कुमार अगर एक्टिवली काम करें और तेजस्वी यादव या तमाम जो 7 पार्टियां मिली हुई है, तो हो सकता है कि बीजेपी को जो है 17 में से यहां भी 50% अगर सीट घटा दिया जाए तो एक बात बन सकती है। इस तरह से बात करते हैं कर्नाटका में भी 28 में से 25 सीट अभी है बीजेपी का। वहां भी अगर मल्लिकार्जुन खड़गे या मान लिया अगर राहुल गांधी चाहे, बीजेपी का वहां भी आधा सीट घटाया जा सकता है। इस तरह से वेस्ट बंगाल 42 सीटों में से 18 पर काबिज है बीजेपी 2019 में। तो यहां तो ममता बनर्जी उनका सुपड़ा साफ कर देगी। वहां पे मतलब 50% क्या हो सकता है, 1-2 सीट मिले, मतलब वहां पे ज्यादा हार की संभावना है या वहां पे हारना तय है मान के चलिए। इस तरह से बात कर तेलंगाना में 17 सीटों में से 4 सीट पे बीजेपी है। तो वहां भी जो है केसीआर हो सकता है आधा सीट पर हरा दे, मतलब 2 भी वहां कम कर दे, 1-1 सीट का बहुत महत्व है। उस तरह से आते हैं महाराष्ट्र, सबसे इंपॉर्टेंट। माने अगर यूपी के बाद कोई अगर लार्जेस्ट अगर कहाँ ही अगर एमपी का सीट है तो महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में 48 सीट है। 48 सीट का मतलब ये है कि वहां पे जो है 2019 में जब इन लोग 7 चुनाव मिलकर लड़े थे, उद्धव ठाकरे और ये देवेंद्र फडणवीस या बीजेपी, तो वहां पे 48 में 41 पर विजय प्राप्त हुई थी। जबकि 2024 में इस तरह की बात नहीं है, दोनों का अलायंस टूट गया है। वहां पे कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर अपना उद्धव ठाकरे सरकार चला रहे थे, बीच में सरकार गिर गई और नया कांड हुआ वहां पे। किस तरह से बीजेपी जो है मैंने एकनाथ शिंदे के द्वारा सत्ता पलट दी और वहां पे लोटस ऑपरेशन सफल हो गया। तो कहने का मतलब है कुछ भी हो जाए, जो 41 सीट प्राप्त हुआ था 2019 में वो संभव नहीं है। वहां भी अगर आधा पर भी इन लोग चुनाव में मात दे दे बीजेपी को, वहां भी आधा सीट कम कर दे, तो बीजेपी को अच्छा खासा नुकसान हो जाएगा। और बात करते हैं राजस्थान में 25 में जो 24 सीट था 2019 में, वहां भी उसको हराया जा सकता है। सचिन पायलट है, अशोक गहलोत है, वहां बड़े बड़े पर्सनालिटी हैं और भी सरकार है कांग्रेस की। तो वहां पे आप चाहे तो बीजेपी को मात दे सकते हैं।
हरा सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर ये पूरे अगर हम लोग 7 स्टेट जोड़ लेते हैं जहां पे करीब 207 सीटें हैं, 207 सीटें, जहां पे बीजेपी को अभी 136 सीट है, अगर यहां पे अगर आधा सीट भी हराते हैं, करीब करीब अगर 70 सीट पर भी अगर बीजेपी को हरा सकते हैं, जो इजी वे में हराया जा सकता है। अगर विपक्ष एकजुट हो जाए तो बीजेपी को वहां पर मात देना कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए आज के डेट में अगर 70 सीट 80 सीट कम हो जाए तो मान के चलिए ये बिल्कुल 200 210 के आसपास आ जाएंगे। वहां पे जैसे ही अल्पमत में आ जाएंगे तो मोदी को कोई पीएम के रूप में स्वीकार नहीं करेगा और मोदी को हटना जरूरी हो जाएगा और बीजेपी को मोदी को हटाना मजबूरी हो जाएगा, क्योंकि जिस तरह से अभी हालात चल रहे हैं वो मोदी के फेवर में सब मजबूरी में है, कोई शौक से नहीं है। 2019 में अगर 2 कांड नहीं हुआ रहता, अगर नीतीश कुमार जो है 17 में अगर नहीं मिले रहते बीजेपी से तो 19 में ही बीजेपी के बहुत करारी हार होती। दूसरा जो पुलवामा अटैक में हमारे जो 40 जवान शहीद हुए, अगर वो घटना नहीं हुआ होता, जिस तरह से राष्ट्रवाद का खेल खेले हैं लोग, राष्ट्रभक्ति के नाम पर जिस तरह से उसको इनकैश किए हैं, ये 2 बहुत बड़ा मुद्दा रहा। एक बिहार के नीतीश कुमार की वजह से और एक पुलवामा कांड की वजह से जो सैनिक शहीद हुए। एक राष्ट्र भक्ति के राष्ट्रीयता का गेम खेल करके बीजेपी अपना प्रचंड बहुमत प्राप्त कर ली। अगर ये 2 कांड नहीं हुआ होता तो 2019 में भी बीजेपी की करारी हार होती। याद कीजिए 2004 में जब फील गुड और शाइनिंग इंडिया का नारा चल रहा था, बिल्कुल समझिए कि आसमान में उड़ रहे थे अटल जी और अडवाणी जी, वहां पर धूल चटा दिया था विपक्ष लोगों ने, इनको धरती पर ला दिया था। लेकिन शुक्र करे या थैंक्स टू गॉड, चाहे जो भी कहे, इन लोग भगवान का शुक्र करे बीजेपी कि नीतीश कुमार की मती मारी गई। 2017 में फिर से बीजेपी में चले गए और वहां पे पुलवामा अटैक को किस तरह किया गया, क्या किया गया, हम ज़्यादा इस पर नहीं कुछ वो डिस्प्यूट वाला बात बोलेंगे, लेकिन बहुत सारी बातें आ रही हैं। सत्यपाल मलिक जी बोल रहे हैं, कौन क्या बोल रहा है वो अलग मैटर है, बट ये मुद्दा जो 2 पॉइंट हुआ, पुलवामा अटैक और नीतीश जी का जाना, ये समझिए कि उनके लिए 4 चांद लगा दिया और बीजेपी को 2019 में प्रचंड बहुमत दिला दिया। जबकि अभी ऐसी बात नहीं है, नीतीश कुमार का भी उतना क्रेडिबिलिटी नहीं है जो 2015 में था, जो प्रचंड बहुमत से जीतते थे या जिताने की क्षमता रखते थे। अब चीज़ें बदली हैं। तो आज के डेट में मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर आज भी अगर बीजेपी को अगर हराना है तो विपक्ष का जो वोटों का बिखराव है, जो विपक्ष का जो वोटों का बंटना है, उसको रोकना जरूरी है। और इस तरह से अपने अपने जो क्षेत्रीय छत्रप हैं, अपने एरिया में जो जीतते हैं, अपने राज्य में जो बीजेपी जीती है, सिर्फ अगर 7 राज्यों में अगर आधा सीट उसका कम कर दे तो बीजेपी को बहुत आसानी से हराया जा सकता है। और विपक्ष का जो नारा है मोदी हटाओ देश बचाओ, हो सकता है इन लोगों का सपना साकार हो जाए। लेकिन अगर विपक्ष का अगर वोटों का बिखराव नहीं रुका तो इन लोगों को 2014 और 2019 में जिस तरह से मुंगेरी लाल के हसीन सपने थे, वही सपने के सपने रह जाएंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।